नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में बड़ी तेजी से एक राजनीतिक सियासत जो है देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव के पहले शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया और फिर बाद में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया। ईडी की तरफ से जो मुकदमा हुआ था उसमें भी इनको जो है जमानत मिल गई और सीबीआई की तरफ से भी इनको मुकदमे में जो है जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए। हमको लगता है कि जितने भी आम आदमी पार्टी के कुनबे के नेता हैं लगभग अब सभी बाहर आ गए हैं। मनीष सिसोदिया भी बाहर आ गए हैं, संजय सिंह भी बाहर आ गए हैं। जो भी नेता जेल में गए हुए थे सब लोग बाहर आ गए हैं और अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल भी बाहर। अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई थी तो सबको बड़ी उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जो है अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो है इस्तीफा नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। कहा वो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मुझे कोई अधिकार नहीं है उन्हें हटाने या उन्हें इस्तीफा मांगने। जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो अरविंद केजरीवाल ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि अब जो है हम इस्तीफा दे देंगे, अब हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा और जो इसको विधायक चाहेंगे वो नया दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। आज दिन भर जो है बैठकों का दौर भी चला आम आदमी पार्टी के कार्यालय में दिल्ली में। कई नाम भी उभर करके सामने आए। अभी अब तक जो है किसी नाम पर मुहर नहीं लग पाया है। हो सकता है कि खबर समाप्त होने तक जो है किसी नाम पर मुहर लग जाए। यह एक बहुत बड़ा जो है राजनीतिक सियासत का घमासान चल रहा है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि अक्टूबर नवंबर में जब महाराष्ट्र का चुनाव होगा उसी समय जो है दिल्ली में भी चुनाव हो जाए। और उनका बार बार कहना है कि अब हम जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत में जाने के लिए उनको जो है फरवरी 2025 का इंतजार करना पड़ेगा, बहुत लंबा समय है। और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि हम जल्दी अक्टूबर नवंबर में जब महाराष्ट्र का चुनाव होगा उसी समय जो है हम भी जो है चुनाव में चलिए। राजनीतिक सियासत को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है युवा अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिव प्रबुद्ध वर्ग के अध्यक्ष रहे, समाजवादी प्रबुद्ध वर्ग के अध्यक्ष रहे गौरव पांडे जी जुड़ चुके हैं। आइए हम गौरव जी से बातचीत करते हैं। गौरव जी, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया है, कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे 2 दिन के बाद और उत्तर दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा, लेकिन जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक बार नहीं, दिल्ली की जनता ने कई बार मुख्यमंत्री के चुनाव में बड़ी जीत दिलाई और ये मुझको लगता है वो उनका फैसला है, क्योंकि जो उनकी स्पीच थी, अगर उस भाषण को आप सुनोगे तो उनके कहने का मतलब यही था कि मुझको दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया और मुझको दिल्ली की जनता पर विश्वास है। और जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उनके लिए उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा और दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा, उन लोगों के बीच अपने विजन को, अपने काम को रखूंगा और आगामी चुनाव में दिल्ली की जनता जो निर्णय दी उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आप क्योंकि बैरिस्टर भी हैं, आप वकील भी हैं, आप वकील भी हैं, आप जाने माने जो है वकील हैं, युवा अधिवक्ता हैं, गलती से मैंने बैरिस्टर बोल दिया, आप जाने माने वकील हैं, जाने माने जो है एडवोकेट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय कहा कि आप सचिवालय नहीं जा सकते हैं, आप किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है क्या अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का? जब वो सचिवालय नहीं जा सकते हैं, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं, वो कार्यों को देख नहीं सकते हैं, तो फिर मजबूरी में भी तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, सशर्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत मंजूर किया, उसमें जो शर्त थी उसको तो मानना ही था, मगर उसके बाद जो वो चाहते तो बड़े आसानी से मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्योंकि वो जेल में रहते हुए बहुत सारी फाइलें आती थी या जो भी काम संचालित कर ही रहे थे, जैसे जेल में कर रहे थे वैसे हो सकता सचिवालय नहीं जाना पड़ता, वो अपने मुख्यमंत्री आवास से भी काम संचालित कर सकते थे। नहीं, लेकिन फाइलों को भी नहीं छू सकते थे, नई घोषणाएं नहीं कर सकते थे, नया काम नहीं कर सकते थे। देखिए,
वो सब चीज़ें हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जिस शर्तों पे जमानत दी उसको मैंने पढ़ा नहीं, मैंने देखा नहीं, इसलिए बहुत स्पष्ट मैं नहीं कह सकता हूँ। मगर किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर वो चाहते तब किसी दिशा में भी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये नहीं कहा था कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दें। हाँ, कुछ पाबंदियाँ लगाई थी, जो भी हो उसको मैं देखा नहीं, मैंने जजमेंट की कॉपी को, मगर उसके बाद भी वो अगर चाहते तो मुख्यमंत्री बड़े आराम से रहते। मगर एक बड़े दिल का नेता जो जनता के हितों के लिए काम करता है और जिसको मुख्यमंत्री पद से बहुत लगाव नहीं है, वही ऐसा निर्णय ले सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसे बड़ा निर्णय लिया, दिल्ली की जनता का प्यार आशीर्वाद उनको मिलेगा और उन्होंने हमेशा दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, इसलिए उनको इतनी बड़ी बड़ी चीज दिल्ली की जनता दिलाती थी। यानी जो है वो जनता की अदालत में जाना चाहते हैं और जनता की अदालत से जीतना चाहते हैं, लेकिन अभी जनता की अदालत हमको लगता है कि फरवरी 2025 में होगा, बड़ा लंबा समय है। तो केजरीवाल जी ने कहा है कि चुनाव के पहले मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार दिल्ली की जनता के बीच रहूंगा और वो लगातार दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, उनके जो उन्होंने तो ये भी इच्छा जाहिर किया है कि महाराष्ट्र का अगर चुनाव होता है तो महाराष्ट्र का जब चुनाव होता है तो विधानसभा भंग करके दिल्ली का और दिल्ली का भी चुनाव महाराष्ट्र चुनाव के साथ हो जाए। नहीं, ये बात उन्होंने भी कही, तो ये तो एक बड़ा दिल का नेता जो जानता है कि जनता उसको आशीर्वाद देगी वही कह सकता है। समय से पहले चुनाव और भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप अरविंद केजरीवाल जी पर लगाती थी, तो अगर भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी कह रही है कि इस्तीफा जो है आपने जेल से आने के बाद क्यों दिया, आपको जेल में रहते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर सुभाष द्विवेदी का जो है ये आया था, मनोज तिवारी का बयान आया था। भारतीय जनता पार्टी शुरू से आरोप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी तो जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार या सहयोगी संगठन जो भाजपा के सहयोगी दल है उसकी सरकार नहीं, उसके विरोध में वो हर जगह काम करती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, आप दिल्ली में हो। तो भारतीय जनता पार्टी का तो यही काम है, जहाँ सरकार नहीं बना उनको काम करने से रोका जाए, उनको काम में अड़चन लाया जाए। मगर अगर भारतीय जनता पार्टी इतना आश्वस्त है कि दिल्ली की जनता उनसे नाराज है तो समय से पहले